हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो है आवर इन्वायरमेंट। तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। आई थिंक इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बेटा ये जो चैनल है हमारा राजू सिंह क्लासेस 9-10, तो चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर आपको 9-10 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका, मतलब जितना भी सिलेबस है वो सारा इस यहाँ पर आपको मिलेगा साइंस का। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट है साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। बेटा ये मैंने चैनल स्टार्ट क्यों करा? बेटा ये चैनल मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए स्टार्ट करा है जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आई थिंक उसमें से आप भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ बेटा आप मेरी इस चीज़ में हेल्प करो। ठीक है, ये जो चैनल है इसको इतना स्प्रेड करो, वीडियो को इतना फैला दो कि इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और वो इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। तो आपको इसमें मेरी हेल्प करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास उसको यूज़ करो। वीडियो जैसी आती है बेटा, जो भी न्यू वीडियो आती है उसको शेयर करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, आगे वो भी ये काम करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हम इंडिया के हर एक कोने कोने तक, हर एक बच्चे तक इन लेक्चर्स को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वो मूवी देखी होगी ना आपने सलमान खान की, वो कहता है आगे आप 2 लोगों की हेल्प करो, फिर वो आगे 2 लोगों की हेल्प करेंगे, फिर वो आगे 2 लोगों की हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, फिर भी एक तरह से रिविजन की तरह कर लो इस चैप्टर को। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट है क्या। तो हम बोलते हैं इन्वायरमेंट क्या है? ऑल दैट सराउंड अस इज अवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे आसपास है वो क्या है बेटा? वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाटर है, ठीक है, उसके बाद ट्री हमारे आसपास दिखाई देता है, लैंड आपको दिखती है, सॉइल आपको दिखती है। तो ये आसपास हमारे जो भी चीजें आपको दिख रही है ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब हमारे जो इन्वायरमेंट में ये जो चीजें हैं वही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, कुछ लिविंग चीजें हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमें पढ़ना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? छोटी क्लास से आप इसको सोशल में भी पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। all interacting living organisms in an area together with non-living thing constitute of our environment। मतलब एक इकोसिस्टम कौन बनाता है बेटा? एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम सब लोग क्या है बेटा? हम हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें सरवाइव करने के लिए हम जिस एरिया में, ठीक है, मतलब जिस जगह पे हम जी रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी भी जरूरत है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, ये क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा इकोसिस्टम के। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम ऐसी वो जगह है जहां पर हम सभी मिलकर रहते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिविंग, दोबारा से, ऑल इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग पे हम डिपेंड रहते हैं। नॉन लिविंग पे कैसे डिपेंड रहते हैं बेटा? जैसे एयर होगी, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इन तीनों की कितनी जरूरत है बेटा? इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। सॉइल होगी, जैसे सॉइल में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो ट्री है ये भी सब क्या है? सॉइल में ही तो है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, पॉन्ड, रिवर, ओशियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इकोसिस्टम का पार्ट हो गया जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर ये जो एनिमल है, ठीक है, ये रह रहा है आसपास, आप देख सकते हो सॉइल हो गई, ठीक है, ट्रीज हो गए, यहाँ पे ट्रीज है, ग्रास आपको दिखाई दे रही है। तो एक तरह से हम सभी जिस जगह पे रहते हैं बेटा वो सभी जगह इकोसिस्टम में आ सकती है। तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। पॉन्ड, पानी में भी बेटा, पानी में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे, जैसे फिश हो गई, तो ये विदाउट वाटर नहीं रह सकती। तो फिश के लिए उसका जो इकोसिस्टम है बेटा वो क्या हो गया, वो पॉन्ड हो गया या रिवर हो गया या ओशियन हो गया। ठीक है, ऐसी जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल जो होते हैं वो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट उनके लिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ओशियन। तो इस तरीके से ये सभी क्या है बेटा, हमारे इकोसिस्टम है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमें सरवाइव करने के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है, जहां पर हम रह सके, वो जगह हमारी इकोसिस्टम होगी, सिंपल। अब यहां पर सीधी यहां पे अगर हम देखें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के भी टाइप्स हैं, एक है बेटा नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने क्रिएट किया हो, जिसमें मैन मतलब जो ह्यूमन के कोई भी जिसमें रोल ना हो, ठीक है, कोई भी एफर्ट्स ना हो ह्यूमन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल जो, ठीक है, हमारे द्वारा क्रिएट किया हो, ठीक है, हमने जिसे क्रिएट किया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहां पे आप देख सकते हो नेचुरल इकोसिस्टम में अभी जो हमने ऊपर चीजें देखी वो सब नेचुरल इकोसिस्टम में आती है। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम, ठीक है, तो जो अपने आप ही बनाया हो, किसने, नेचर ने। तो नेचर ने इसको अपने आप ही बनाया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जिसको अपने आप बनाया है किसने, नेचर ने, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट, तो क्या फॉरेस्ट हमने बनाए थे, नहीं बेटा, जब ह्यूमन भी थे भी नहीं अर्थ पे, उससे पहले के फॉरेस्ट बने। अगर फॉरेस्ट होते ही नहीं हमसे पहले, तो हमारा सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं था, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ये बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे। रिवर, पॉन्ड्स, तो ये सब इसमें ह्यूमन जो हम बोल सकते हैं ह्यूमन एफर्ट्स का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने आप ही बनी है। हाँ, ये जरूर है कि हम इसे वेस्ट कर रहे हैं, हम इन्हें खराब कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे चैप्टर में। अब है हमारा आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल तो वो है कि जो हमने क्रिएट करा है जिसको, ठीक है, तो इकोसिस्टम मेड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन, तो जिसको ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, तो उसे हमने क्या बोला बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे गार्डन, आप देख सकते हो यहां पर ये फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट को बनाने में कोई गया थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि भाई मैं घर से जा रहा हूं भाई, ठीक है, आप अपने फादर को बोल रहे हो पापा मैं आऊंगा 1 महीने बाद, आज मैं फॉरेस्ट बना के आऊंगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट पहले से ही बने हुए थे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हमारे घर के आसपास कोई लैंड है, ठीक है, तो उसको हम गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गार्डन है। जैसे मान लो आपकी घर की कोई जगह है, ठीक है, तो उसका कुछ स्पेस बचा हुआ है, तो वो खाली स्पेस में आप ये कर सकते हो, गार्डन बना सकते हो। तो वहां पर जो है प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया जहां पे प्लांट्स रह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, एक्वेरियम, एक्वेरियम भी आपने देखा होगा, कभी हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, या फिर आपने कहीं बाहर डॉक्टर की शॉप पे, या फिर किसी भी दूसरी जगह पे आपने देखा होगा एक्वेरियम, या बहुत लोगों ने घर में भी रखा होता है, फिश पाली होती है, ठीक है, देखते रहते हैं फिशेस को कैसे घूम रही है, खाना कैसे खा रही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों ने, ठीक है, एक्वेरियम फर्स्ट टाइम कब देखा था, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके घर में एक्वेरियम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। जू तो देखा ही आपने, आप लोगों ने देखा होगा जू, जहां पर आप बचपन से गए होंगे, फर्स्ट टाइम आपने एनिमल्स को देखा होगा, तो ये हो गया जू। तो मुझे लगता है कि यार जू होना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो एक छोटे से एरिया में रहती है, तो बहुत अजीब लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जू वाली चीजें हटा देनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी जब हम अपने घर में बंद है और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन, टीवी, हर एक चीज है हमारे पास, हम फिर भी कितना परेशान हो गए हैं। तो ऐसी यार जो एनिमल्स फॉरेस्ट से लेकर हम ऐसी जगह पे लाते हैं, छोटे से जू में लाते हैं, ठीक है,
आप बेशक जू को कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन वो फॉरेस्ट को तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से जो एनिमल्स है आई थिंक उनको फॉरेस्ट में रखना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको अपना ओपिनियन होगा, क्या पता आपको सही लगे मेरी बात, बहुत से बच्चों को गलत भी लगेगी, ठीक है। तो वो अपनी अपनी थिंकिंग है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ समझने वाला ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद है बेटा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक एबायोटिक आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बायोटिक में क्या आता है बेटा, बायोटिक में वो चीजें आती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हो, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बायोटिक है, और जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं वो एबायोटिक है। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट आते हैं, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, तो हम सब जो है बेटा एक बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम देखो बेटा, इकोसिस्टम मैंने बताया था ना, इकोसिस्टम को दो चीजें बनाती हैं, एक तो हम जो हम रहते हैं, अब हम में एनिमल्स भी आ जाते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, फिश, ये सभी चीजें जो हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में आ गई जो एक इकोसिस्टम को बना रही है, ठीक है। ऐसे ही एक एबायोटिक कंपोनेंट भी होता है, जैसे सॉइल हो गई, ठीक है, रिवर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, जो इकोसिस्टम को बनाती है, ठीक है। जैसे हमने रिवर का एग्जांपल देखा, रिवर के अंदर बेटा बहुत सारी क्या है, रिवर के अंदर क्या है बेटा, रिवर के अंदर बहुत सारी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसमें वाटर क्या आपका नॉन लिविंग है, सॉइल होती है उसमें नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने पढ़ी ली। इकोसिस्टम को कौन बनाता है बेटा, दो चीजें बनाती हैं, एक है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसको डाल दिया एक बायोटिक कंपोनेंट में डाल दिया, और जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उसको एबायोटिक में डाल दिया, सिंपल। तो दो तरीके से हमने क्या करा, इकोसिस्टम को डिवाइड कर दिया। आई थिंक सब बात समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही बेटा तो वीडियो को एक बार दोबारा से चला के देख लिया करो, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आती रिवर्स करके दोबारा देख लिया करो, बट चीजों को क्लियर करो। नहीं आता समझ तो कमेंट में लिखो, ठीक है। अगर हो सका मैं फ्री हुआ तो आपको जरूर जवाब दूंगा। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा क्या होता है, नेक्स्ट है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, जैसे सॉइल हो गई, वाटर होगी, वाटर हो गया, एयर होगी, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे इकोसिस्टम के, उसको हमने आगे तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, जो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, चैप्टर सिंपल सा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, अभी हमने अपना जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्रोड्यूसर मीन्स जो किसी चीज को प्रोड्यूस करे, बनाए, जैसे ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ऐसी एल्गी जो अपने खाने को खुद प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर नाम से ही समझ जाओ यार, जो प्रोड्यूस करे, खाना प्रोड्यूस करे, कंज्यूम ना करे, मतलब किसी दूसरे से ना ले, वो खुद ही बना ले, ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो हम खुद ही बना ले तो वो क्या होगी बेटा, प्रोड्यूस, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं आपको, ठीक है। तो ये अपना किस में आता है बेटा, ये आ जाते हैं अपने प्रोड्यूसर्स में। अब कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है जो किसी चीज को कंज्यूम करें, मतलब किसी और से लें, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या हो गया बेटा, जो अपना खाना खुद ना बना पाए। अच्छा, प्रोड्यूसर में बहुत फनी सी चीज है, एक बार मैं पढ़ा रहा था अपने क्लासरूम में बच्चों को, तो मैंने कहा प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, तो उसमें से एक खड़ा हुआ और बोला कि सर इसका मतलब मेरी मम्मी भी प्रोड्यूसर में आती है और मैं कंज्यूमर में आता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नालायक बच्चे भी होते हैं कुछ, ठीक है, जिसको क्लास को डिस्टर्ब करना होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना भाई, पता चले मम्मी को बोल रहे हो आप ये तो प्रोड्यूसर है और मैं कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैं तो मदर से फूड को, ठीक है, ऑब्टेन कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा देना इसमें उल्टी सीधी बातों में। कंज्यूमर्स क्या है, तो कहता है ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए, मतलब जो खाना प्रोड्यूसर ने बनाया और वो उसको जाके खा ले, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली किसको खाए बेटा, प्रोड्यूसर्स को,
या फिर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ऑब्टेन करें। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली तो पता है लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, ह्यूमन, क्या ये खाना अपना खुद बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या करते हैं, किसी को मार के खाना खाएंगे या फिर ग्रीन प्लांट्स हैं उससे खाना ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उसको हमने आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? ठीक है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, कौन कौन सी है बेटा? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो हर्बी, कार्नी, ओमनी, पैरासाइट्स। ठीक है, ये क्या क्या है इसको समझते हैं। तो हर्बीवोर्स में बच्चों ध्यान देना, यहां पर अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो इसमें जो है पहले भी हमने चीजें इसमें पढ़ी हुई हैं हर्बीवोर्स में, जैसे ठीक है ऐसे एनिमल्स जो किस में आते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ज़ेब्रा जो है ये क्या कर रहा है, ग्रीन ग्रास को खा रहा है। तो ग्रीन ग्रास हमारी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट को खाकर अपना पेट भरे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? हर्बीवोर्स। तो गोट, काउ, बफेलो, हॉर्स, ज़ेब्रा ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? हर्बीवोर्स में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद आता है हमारा कार्निवोर्स। तो कार्निवोर जो है, ठीक है, ये हमारा हर्बीवोर अगर ए था तो कार्निवोर को क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए ना। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ये अपना बी पार्ट है कार्निवोर। ठीक है, तो कार्निवोर्स में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। कार्निवोर्स में आते हैं ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन हर्बीवोर्स। मतलब ये क्या है बेटा? विच फीड ऑन हर्बीवोर्स। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो कार्निवोर्स है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? ग्रास पे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपको पता है ग्रास को कौन खाता है, या ग्रीन प्लांट हो गए। ठीक है, प्लांट्स लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। आप सबको पता है बेटा प्लांट्स को कौन खाते हैं? डियर जैसे। ठीक है, और डियर को कौन खा रहा है? लॉयन हो गया। ठीक है, तो या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल दूं प्लांट्स को कौन खा रहा है बेटा? हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स। तो एक तरह से देखो बेटा अगर प्लांट्स ही ना हो तो क्या हर्बीवोर सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कार्निवोर एक्चुअल में खाता तो हर्बीवोर को है, लेकिन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे तो डिपेंड करता है यार, कार्निवोर्स पे। हम सब भी तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो कार्निवोर्स की बात हो रही है, तो जैसे लॉयन है, अगर उसको बेटा डियर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है, डियर मतलब अगर मैं यहां से इस प्लांट को ही हटा दूं, इसको ही खत्म कर दूं, यहां से हटाओ, तो क्या डियर सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद ये सारे मर जाएंगे। अगर डियर ही नहीं होगा तो लॉयन भी नहीं बचेगा। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि हमारे जो यहाँ पर ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे डेफिनेशन में, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ठीक है ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग पता चल गया होगा कि कंज्यूमर क्या है, जो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली उसे खाएंगे या फिर इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड होंगे। तो आई थिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो भी बेटा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि सर मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आ जाओ कार्निवोर। तो कार्निवोर्स क्या है बेटा? ये वो मतलब एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, तो लॉयन, टाइगर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये जो लॉयन है इसने क्या कर रखा है? किसी ठीक है एनिमल को मार के ये क्या कर रहा है? उसको खा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे ये क्या है बेटा? कार्निवोर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा ओमनिवोर। तो ओमनिवोर में बेस्ट एग्जांपल है हमारा, और इसको देखकर आपको पता चल गया होगा हमारे देश की बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ठीक है, प्रीति नाम से बहुत फेमस है। आई थिंक सबने देखा ही होगा मूवी। ठीक है, तो प्रीति को आप देख सकते हो यहाँ पे, कबीर सिंह की प्रीति। ठीक है, तो ध्यान दो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, तो हम है बेटा वो। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग बेस्ट एग्जांपल है कैट, रैट, मंकी। मतलब बेटा ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी चॉइस है कि वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, दोनों को खा सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये जो प्रीति है कबीर सिंह की, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसके सामने देखो कई तरह का फ्रूट पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेड्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि साइड में कुछ नॉन वेज भी पड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों को खा सके लेकिन चॉइस हो, ठीक है। अब जैसे बहुत लोगों की चॉइस होती है कि वो वेजिटेरियन है, और बहुतों की ऐसी भी होती है कि भाई दोनों खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो यही चीज कैट डॉग के साथ भी होती है। कैट को अगर आप मिल्क दो, ठीक है, आप कैट को ब्रेड दो तो खा लेगा, लेकिन कार्निवोर लॉयन को अगर आप ब्रेड दोगे, उसके रोटी दोगे, ग्रास दोगे, तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। सेम रैट मंकी के साथ, मंकी जो है बेटा केला भी खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। लेकिन जो हमारे ये जो हो गए टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, जो कार्निवोर्स हैं, इनको ये भूखे मर जाते हैं लेकिन वेजिटेरियन खाने को नहीं खाते ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो सिर्फ नॉन वेज को ही खाते हैं, वेज नहीं खाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो प्रीति है, ये तो आराम से फुल एकदम सुबह सुबह उठ के खाना खा रही है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई ज़्यादा नहीं देखते प्रीति को, कभी पता चले कबीर सिंह आ जाए, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद आ गया बेटा पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट लिव्स ऑन और इन अनदर लिविंग ऑर्गेन। अब इसको ध्यान से समझना, ये बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जैसे टेपवर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखो बेटा, मतलब पैरासाइट हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं या फिर हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं और हमसे फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने टेपवर्म। बेटा टेपवर्म जो होता है, ये जैसे आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो ये जाकर क्या होता है बेटा, आप देख सकते हो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जिस वजह से वहां पर ये क्या करेगा, ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको ये कंज्यूम करता है। तो मतलब पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन हमें मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि बेटा वो हमारे ऊपर ही तो डिपेंड है, हमारा बनाया मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वही खाने को तो वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेपवर्म है, ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो भी खाना होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये उसे कंज्यूम कर लेता है, ये उसे खाता है आराम से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नोट है बेटा, इसको ध्यान रखना कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये अभी तक बेटा जितना भी देखे हमने, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो वो एक दूसरे को खा रहे थे, खत्म कर दे रहे थे, मार दे रहे थे जान से, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑल्दो दे हार्म द होस्ट, ये हमें, जैसे हम अपना एग्जांपल ले लें, ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। देयर इंटेंशन इज नॉट टू किल द होस्ट, इनकी इंटेंशन होस्ट को किल करने की नहीं होती, हमें मारने की नहीं होती। क्यों बेटा? कि जिससे हम खाना ले रहे हैं तो क्या उसको मारेंगे? तो एक तरह से थाली में छेद हो जाएगा ना, तो कि भाई जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत समझदार होते हैं। एंड दे सर्वाइव ऑन होस्ट, और ये हमारे ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा लोगों के सर में जुएं हो जाती हैं, ठीक है, बाल खुजलाते रहते हैं बार बार, बहुत खुजली है, इस तरीके से करते हैं। तो वो भी क्या है बेटा, वो भी एक तरह से पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी पे आ जाते हैं, और होस्ट क्या है? हम उनके लिए होस्ट हैं। तो देखो लिखा हुआ है ऑल्दो दे हार्म द होस्ट, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जुएं किसी के सर पे हो जाए तो वो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, लेकिन जुएं कभी हमें किल नहीं करेंगी, ठीक है। तो सर्वाइव ऑन होस्ट, तो ये हमारे ऊपर क्या करती है? सर्वाइव करती है, हमारी बॉडी से फूड ऑब्टेन करती है। तो होस्ट बेटा देखो, जैसे मैं बोलूं जुओं के लिए, जुएं क्या होगी बेटा? पैरासाइट होगी, और हम उसके लिए होस्ट हो गए। ऐसी यहाँ पर जो टेपवर्म था, ठीक है, टेपवर्म जो है बेटा यहाँ पर ये, ठीक है, ये पैरासाइट हो गया और हम इसके लिए होस्ट हो गए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा देख लो। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन इन अनदर ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के ऊपर रहे और उससे फूड ऑब्टेन करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइट्स। तो आई थिंक पैरासाइट सबको क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा डीकंपोजर्स, लास्ट, ठीक है। डीकंपोजर्स क्या है? भूल तो नहीं गए बेटा? अभी इतना सब कुछ पढ़ लिया आपने, कभी भूल गए हो? मुझे आपको ऊपर लेके चलना पड़ेगा, लगता है आप भूल गए, ठीक है। चलो बेटा ध्यान देना, हम पढ़ रहे थे बेटा, यहां पर ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे बायोटिक कंपोनेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। मतलब इकोसिस्टम में एबायोटिक, बायोटिक को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर पढ़ लिया ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने, ठीक है, कंज्यूमर को आगे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और चौथा अभी जो पड़ा पैरासाइट। अब ये तीसरा जो है ये अलग है, मतलब ये जो है हमारा बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। अब ये कंज्यूमर का पार्ट नहीं पढ़ रहे, कभी आप टॉपिक में ही खो जाओ, ठीक है, तो उसको बाहर लाने के लिए मैंने आपको समझा दिया ये कि डीकंपोजर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पार्ट है, ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। डीकंपोजर्स बहुत जरूरी है बेटा हमारे इन्वायरमेंट के लिए, एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब बेटा जो डेड बॉडीज, जो खराब सड़ी हुई चीजें होती हैं उसको जो खाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। जैसे फॉरेस्ट में भी हम देखते हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, फिर वहां पर उनको अगर कोई नहीं खाता, जैसे शेर की क्या आदत है बड़ा, शेर जो होता है वो ताजा खाना खाता है, हमेशा शिकार करके खाता है, उसे आप मरी हुई चीज दोगे तो वो रेयरली खाएगा, ठीक है, जो जंगल का शेर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीकंपोज, अब मतलब ऐसी चीजें जिसे कोई नहीं खा रहा तो धीरे धीरे वो खराब होती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे वो खराब होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उन पे एक्ट कर देते हैं कौन, जिनको फीड करते हैं, जिन्हें खा लेते हैं कौन, हम डेड बॉडीज को कौन खाता है बेटा, ठीक है, डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स क्या है बेटा, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे कंज्यूमर में तो सारे आ जाते हैं, कार्निवोर, ओमनीवोर, वो सब, ठीक है, अगर वो किसी जगह पे मर जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी बॉडी पे ये आएंगे और वहां से एक टाइम ऐसा आएगा उसको पूरा साफ कर देंगे। तो एक तरह से सफाई का काम भी करते हैं ये, ठीक है। अगर ये ना हो तो बहुत सारे जंगलों में जितने भी डेड एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी जैसे पड़ी है वैसे ही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसमें से काफी जरूरी है, वोम हो गया, मशरूम, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, तो ये काफी जरूरी है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के क्लीन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफी आज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक, फूड चेन की बात करेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर आपको समझ आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन जो है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अबे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस तो करो, ठीक है, उसको प्रेस कर लो और अपने जो दोस्त हैं बेटा उनको भी करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करो। मैं बोलता रहता हूँ लेकिन आप लोग जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो करते नहीं है, ठीक है, कान में आवाज जाती है बट दूसरे कान से निकल जाती है, तो ये मत करो भाई, ठीक है। हेल्प करो बेटा ऐसे सभी स्टूडेंट की, ठीक है। आप डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली तो कर सकते हो। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, कंज्यूमर अगर प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता बेटा, इनडायरेक्टली तो कर ही रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग डायरेक्ट किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते तो मेरे थ्रू तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो इस चीज़ में, ठीक है, पार्ट लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे के और टॉपिक्स को, फूड चेन और ये जो भी टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ बच्चों, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हो तो फर्स्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लिया करो। और हाँ बेटा, ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं इनको लिख लिख के नोट्स बना लो अपनी कॉपी में, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है, और कॉपी में उसको बनाओ। फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखते हो ना बेटा, हमेशा कोशिश करो वीडियो को 2 बार देखो। फर्स्ट टाइम जब वीडियो को देख रहे हो आराम से बैठ जाओ, चुपचाप, कुछ नहीं करना, हाथ नहीं चलना चाहिए, आराम से देखते जाओ, ठीक है, मूवी की तरह देख लो। सेकंड टाइम जब देखते हो तो मेरी आवाज भी सुनते जाओ और साथ साथ नोट भी करते जाओ, मजा आएगा आपको, ठीक है, ऐसे करने में। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।